नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, राजवंश, संस्थापक और राजधानी। सबसे पहला राजवंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हर्यक वंश, जिसका संस्थापक था दोस्तों बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगिरी और आगे चल करके फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई गई उदयन या उदयभद्र के द्वारा गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। अगला राजवंश है आपका शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक है शिशुनाग और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और फिर आगे चलकर वैशाली को बनाया गया। नेक्स्ट राजवंश आपका है नंदवंश। इसका संस्थापक था महापद्मानंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसका अंतिम शासक अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद, कहीं धनानंद भी मिलता है, तो इसका अंतिम शासक घनानंद था और इसी का हत्या मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य और उसके राजनीतिक गुरु मिलकर ने कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना गया। देखेंगे मौर्य वंश, इसका स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र थी। अगला राजवंश है आपका शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे और पाटलिपुत्र क्या है? इनकी राजधानी है। लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था और बृहद्रथ का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। जो कि बृहद्रथ है थोड़ा सा कमजोर शासक था, उसी का लाभ उठाया पुष्यमित्र शुंग ने और उसका हत्या कर दिया और एक नए राजवंश का स्थापना की, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, कर्ण वंश। इसका संस्थापक है दोस्तों वासुदेव और इसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजवंश है सातवाहन वंश। इसका संस्थापक है सिमुक और इसकी राजधानी है प्रतिष्ठान। अगला देखिएगा कुषाण वंश। इसका संस्थापक है कुजुल कटफिसस। प्रथम राजधानी कौन सी है इसकी? पेशावर है और दूसरी राजधानी क्या है? तो मथुरा है। प्रथम राजधानी इसकी क्या है? पुरुषपुर, जो कि पेशावर में है और दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसकी मथुरा राजधानी थी। याद रखना है, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कुषाण वंश का दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। देखिएगा गुप्त वंश। इसका संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त और इसकी राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र। देखिएगा पुष्यभूति वंश। इसका संस्थापक पुष्यभूति और थानेश्वर और कन्नौज इसकी क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश। सिंह विष्णु और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कांचीपुरम में। अगला आगे देखिएगा पाल वंश है। इसका संस्थापक है गोपाल और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? मुंगेर में थी। अगला राजवंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। हरिश्चंद्र और इसकी राजधानी कन्नौज में थी। सेन वंश, सामंत सेन और इसकी राजधानी राढ़ थी। देखिएगा गढ़वाल वंश, क्या है आपका? गढ़वाल वंश है। इसके संस्थापक थे दोस्तों चंद्रदेव और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज थी। अगला देखेंगे चौहान वंश। वासुदेव और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? अजमेर थी। इसी चौहान वंश में आएंगे पृथ्वीराज चौहान। देखेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक और इसका राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? खजुराहो हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं गंग वंश। इसका संस्थापक था ब्रजहस्त पंचम और इसकी राजधानी थी दोस्तों कहाँ पे? पुरी, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला राजवंश है उत्पल वंश। अवंती वर्मन इसका संस्थापक था और कश्मीर इसका राजधानी था। आगे देखिएगा परमार वंश। उपेंद्र इसका संस्थापक है और धार और उज्जैन क्या है? इसकी राजधानी है। देखेंगे सोलंकी वंश और मूलराज प्रथम इसका क्या है? संस्थापक है। अहिंडलवाड़ इसका क्या है? वो राजधानी है। आगे देखिएगा चोल वंश। इसका संस्थापक हो जाएंगे विजयालय और तंजावुर इसका क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।